देबू भैया, इस समय आप किस साइड में खड़े हो? अब मैं अभी तुम्हारे राइट में खड़ा हूँ। राइट। अरे तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? कितनी बार का अपनी कुंडली दिखाओ। तेरी कुंडली दिखाता नहीं, बिगाड़ता है। हाँ लेकिन अभी तो बैठा है ना तुम्हारी कुंडली में आकर ये देबू, वो भी भूत बनकर। अरे सोचो, आदमी का भूत कितना डरावना होता है, तुम्हारी का भूत कितना डरावना होगा। मैं इस भूत वूत में विश्वास नहीं रखता, समझे? किसी ने सही कहा है, रातों के भूत है ना बातों से नहीं मानते। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे सोचो, बालवीर दिखता था तो इतना मारता था, अब भूत बनकर दिखाई नहीं देगा तो कितना मारेगा। शट अप रेवेंसा। अगर बालवीर बचकर वापस आया होता तो सबसे पहले मुझ पर अटैक करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रे के अटैक से बचना नामुमकिन है। अगर आप सच में देबू भैया हो तो ये बताइए कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। अरे विवान, मुझे ऑफ कोर्स पता होगा ना तुम्हारा फेवरेट कलर कलर हेलो, बताओ मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? हेलो विवान, संभालो अपने आप को। हम दोनों जानते हैं कि देबू अब वापस नहीं आ सकता। अपने आप को फॉल्स होप्स मत दो विवान। विवान, क्या दिवाली आंटी ने तो कुछ भी नहीं दिया, उल्टा 5 घरों में 7 टाइम्स डिलीवरी करवा ली। और मुझे भी आंसर नहीं मिला, और तो और मैं देबू भैया को अपने पास होम डिलीवर भी नहीं करवा सकता। अरे विवान, बाय रिंकू। दीदी। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको रे। आज बच गए। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़कर अच्छाई के राह पर चलने का निर्णय ले चुका था। अच्छाई की कोई राह मैं बाकी छोड़ूंगा तब ना। बस मेरा प्लान ऐसे ही सक्सेसफुल होता रहे और विवान मेरे कंट्रोल में आता रहे। हाँ लेकिन प्लान है क्या तुम्हारा? है ब्रिगेंजा, एक बहुत बड़ा प्लान, ग्रैंड प्लान। भगवान, आपने मुझे अपने पास क्यों बुला लिया भगवान? अभी धरती लोक पर कई सारे काम बाकी है। माँ को, परियों को, विवान को, सबको सच बताना है। रे को सजा देनी है। अभी तो धरती लोक से बुराई का नाश करना है। तुम मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आपने मुझे अपने पास बुला लिया? ये विधि का विधान है, यही लिखा है तुम्हारे भाग्य में। अगर यही विधि का विधान है तो बदल दीजिए इसे। मैं इस विधि के विधान को नहीं मानता। अच्छाई बुराई से हार जाए, यही है विधि का विधान। शौर्य ने अखंड समाधि लेने का फैसला कर दिया है। वीर लोग कमजोर पड़ रहा है, विवान अकेला है, उस पर बुराई का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ऐसे में आपने मुझे अपने पास बुला लिया। क्या यही विधि का विधान है? मुझे स्वीकार्य नहीं।
आपको विधि का विधान बदलना ही होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता, प्रार्थना करता, दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। मुझे एक और मौका आपको देना ही होगा। सृष्टि के नियम सबके लिए समान होते हैं, लेकिन तुमने इतने अच्छे काम किए हैं जीवन भर कि तुम्हें एक और अवसर देने का विधान किया गया है। इसलिए तुम धरती पर और 10 दिन रह सकते हो, पर सिर्फ 10 दिन। धन्यवाद भगवान। लेकिन अगर मैं ऐसे धरती लोक पर रहूंगा तो फायदा क्या? ना ही मैं किसी को छू पाऊंगा, ना ही किसी से अपनी बात कह पाऊंगा और ना ही किसी की मदद कर पाऊंगा। ऐसे में बुराई का विनाश कैसे कर पाऊंगा? जब भी तुम अच्छे लोगों की मदद करना चाहोगे तुम कर पाओगे, लेकिन ये याद रहे 11वें दिन तुम्हें हमेशा के लिए यहां वापस आना होगा। तुम जो काम करने वाले हो रे, उसे पूरा करने के लिए मैंने ये यंत्र बनाया है। बालवीर भूत बन गया ये सोचकर मेरा दिमाग घूम रहा है, और तुम यहाँ खड़े रहकर बच्चों की तरह चक्री घुमा रहे हो, भारत नगर में खिलौने की प्रतियोगिता करा रहे हो। क्यों? अरे चल क्या रहा है ये? अरे ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिसकी उसके पेन में जरूरत नहीं होती। इस चक्री का घूमना और टॉय कंपटीशन सब आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, इसलिए तुम वेट करो और देखो कि इस पहाड़ में से क्या निकलता है। इसमें से इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला धुआं। अरे चूहे मेरा मतलब है धुएं से करोगे क्या तुम? ये कोई मामूली धुआं नहीं है। करोड़ों साल पहले मंथन हुआ था, उससे निकला हुआ विषैला पदार्थ धरती में ही दब गया था, और जिसे मैंने धुएं के रूप में पहाड़ में से निकाल लिया है। हाँ तो क्या? अरे तुम समझते क्यों नहीं? अपना ही मुंह काला होगा इस धुएं से। देखते हैं किसका मुंह काला होता है। ये क्या हो गया? इतना नन्हा सा प्यारा सा खिलौना ढेर सारा कैसे बन गया? बचाओ! अरे बचाओ रे मुझे! देखा,
क्या कर सकता है ये पॉइजनस धुआं? वाह, निर्जीव टॉय को सजीव टॉय बना दिया। इमेजिन, जब ये धुआं बच्चों के टॉयज में जाएगा तो बच्चों का क्या हाल करेगा? बच्चे टॉयज को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते हैं, पर अब यही टॉयज बनेंगे उनके सबसे बड़े दुश्मन। हाँ, पर ये मुझसे क्यों दुश्मनी निकाल रहा था? कमर तोड़ दी मेरी, पूरा पुर्जा पुर्जा हिला दिया मेरा। अब इन इविल टॉयज को सिर्फ दो ही चीजें डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, एक मेरे मैजिक से और दूसरा अमृत से, जो समुद्र मंथन से निकला था, लेकिन अब दुनिया में कहीं नहीं है। अब बरसेगा भारत नगर पे टॉयज का कहर। हाँ, पर मिलेगा क्या ये कहर बरसा के? मेरे सबसे इविल प्लान का सबसे इविल मोहरा। दीदी, जब उस मशीन में देवू भैया का नाम आया, 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा जैसे देवू भैया वहीं पर थे। या राइट, जब मशीन पर नाम लिख के आया तो 1 सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि देवू वहीं राइट साइड में है। पता नहीं दीदी, उस मशीन में पहले 2 आंसर्स कैसे आए होंगे? मैल फंक्शन की वजह से। और कैसे विवान? पर दीदी, ये भी तो हो सकता है ना कि रिंकू ने हमारे साथ कोई प्रैंक किया हो। लेकिन रिंकू प्रैंक क्यों करेगा विवान? यहाँ पे भारत नगर में सबको यही लगता है कि देवू सिटी छोड़कर चला गया है। दीदी, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और। चलो। दीदी, मैं एक बार इनको से पूछ के देखूं क्या? ये मेरा नया वाला टॉय है। पुराना वाला खराब था। हाँ, और ये वाला ऑसम है। विवान, रिंकू ने खुद ही अपनी मशीन को खराब मान लिया है, तो उससे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। हाय किड्स। हाय रे भैया। रे भैया, फटाफट कंपटीशन शुरू करो ना। हाँ हाँ, मेरे तो 12 के 12 टॉयज रेडी है। अब होस्ट भी करना और जज भी। यस यस, बस हम थोड़ी देर में कंपटीशन को शुरू करने वाले हैं। टिल देन यू गाइस गेट रेडी, ओके? क्या? पीछे पीछे पीछे। ब्रिगेंजा, गेम शुरू करें? ये वाला गेम नहीं। मैं इन बच्चों के सामने टॉयज में धुआं नहीं भर सकता, स्पेशली विवान के सामने। ओह, तो तुम्हें यहाँ पर एक करतब दिखाना पड़ेगा, समझे? नहीं समझा। धुएं से समझा? धुआं समझ गया। समझ गया। Okay guys, come on, come here. तो इससे पहले कि हम हमारा फाइनल कंपटीशन शुरू करें, द हॉट व्हील रेस, थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है, राइट? तो हिप 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 हिप। अयो 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 अयो, आप सबको क्या दिखाई दे रहा है जी? रामू काका। मेरे हाथ में क्या दिखाई दे रहा है जी? मेल। अरे मेरे हाथ में लड्डू है जी। अरे ये और रामू काका का चैलेंज ये है कि वो इस लट्टू से ज्यादा देर तक घूम सकते हैं। तो जो भी बच्चा ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, वो सबसे पहले यहाँ लट्टू घुमाएगा। और साथ में मैं भी घूमूंगा जी। और लट्टू के पहले मैं रुक गया तो मैं लट्टू घुमाने वाले को 100 रुपया दूंगा जी। 100 रुपये? और अगर लट्टू मेरे पहले रुक
गया तो लट्टू घुमाने वाले को मुझको 10 रुपया देना पड़ेगा जी। समझ गए? तो सबसे पहले कौन आ रहा है लट्टू घुमाने? मैं घुमाऊंगा। जब तक ये दोनों नहीं जाएंगे मैं अपना प्लान स्टार्ट नहीं कर सकता। क्या हुआ, तुम्हें नहीं जानना कौन जीतेगा? अरे एक्चुअली विवान देबू को मिस कर रहा है। यार आई नो विवान, ये थोड़ा सिली कंपटीशन है, लेकिन कभी कभी सिली होना अच्छा होता है ना। हमारे अंदर का बचपना ही हमें बच्चा बनाता है। सुनाओ, गो एंजॉय, गो। What a competition! रामू काका जीत गए। मैं जीत गया। अरे मैं गिर गया जी। तो गाइस, अब हम शुरू करेंगे हमारा फाइनल टॉय कंपटीशन। So are you guys ready? ये सब टॉयज कहाँ गायब हो गए? तवे पे रखे बिना रोटी फूल गई। वाह। ला 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 ला। ये वापस से फूल गई। वाह, औरतों के बेलन में ताकत होती है। सही बात है, जहाँ भी पड़ता है सूज जाता है, ये तो सुना था, लेकिन रोटी पे पड़ते ही रोटी सूज जाती है, ये पहली बार देखा है। भैया, मैं कहीं इलेक्ट्रिक चकला तो नहीं लेके आई? अरे इसमें ना वायर है ना बैटरी, तो ये कैसे हो रहा है? ये खिलौना यहाँ कैसे आ गया? सुतली आ गई क्या? सुतली बेटा, आली का तू स्पर्धा झाली? हाँ, तो भले ही हमसे कितना भी दूर हो जा देवो, पर हम तुझे कभी नहीं भुला पाएंगे।
खुशी, विवान, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ अभी। ये क्या? ये मुंबई में कौन सी स्नोफॉल हुई है जो पानी बर्फ की तरह जम गया? ये खुशी का टॉय इतना खुश क्यों हो रहा है? झूला भी झूल रहा है। लगता है किसी ने टॉयज को चुरा लिया है। लेकिन टॉयज कोई क्यों चुराएगा? जिस किसी ने भी टॉय चुराए वो शायद भारत नगर में होगा अभी। कम ऑन गाइस, ढूंढते हैं चोर को। हाँ। ये टॉय के साथ कोई नई स्टोरी तो नहीं बना रहे हैं एविल पावर्स? मैं देवू भैया को अलर्ट कर। काश भैया आप वापस आ जाते। आपके बिना मैजिक हो या फाइट कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी देर में टॉयज बच्चों को हैप्पीनेस नहीं सैडनेस देने लगेंगे। उनके क्यूट लिटिल फेसेस पे स्माइल नहीं पेन होगा। जिस किसी ने भी टॉय चुराए वो शायद भारत नगर में होगा अभी। कम ऑन गाइस, ढूंढते हैं चोर को। हाँ। थोड़ी देर में टॉयज बच्चों को हैप्पीनेस नहीं सैडनेस देने लगेंगे। उनके क्यूट लिटिल फेसेस पे स्माइल नहीं पेन होगा। अरे जाने दे। अरे रुक। कोई बताएगा? ये बर्फ की बाढ़ कहां से आ रही है इसमें से? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए मुझे वापस आना ही होगा। मुझे एक और मौका आपको देना ही होगा। सृष्टि के नियम सबके लिए समान होते हैं, लेकिन तुमने इतने अच्छे काम किए हैं जीवन भर कि तुम्हें एक और अवसर देने का विधान किया गया है। भैया, ये फॉरेन वाले डुप्लीकेट टॉयज हमें ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? तो जाके मैं चेक करके आना। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? इसने ये कैसे फेंका? भैया, ये क्या हुआ? ये अचानक से तीर किसे फेंक रहे? मुझे पता है मैं कौन हूँ। मैं सुतली की मम्मी हूँ। खाना खाएगा, छोटी छोटी रोटी खाएगा तेरे जैसी, मुझसे दोस्ती करेगा। दोस्ती करते हैं। हाथ चला दिया। कैसे शैतान खिलौना है। लगता है चला गया। ठीक है ना आई? ठीक है। तू ये शैतान खिलौने कहाँ से लेकर आती है? आग लगा दी हूँ।
आयुष हॉकी तो सुना था, लेकिन आयुष क्रिकेट पहली बार देख रहा हूँ। अब कहीं एक कोई नई ट्रिक तो नहीं उन एविल विलन्स की। फिरते तो मेरे मैजिक को भी फ्रीज कर दिया। सोच भगवान सोच, अगर देबू भैया यहाँ होते तो वो क्या करते। ये बेलन भी जम गया, ये हो क्या रहा है? माँ, बचाओ बचाओ! माँ, माँ, माँ आप ठीक तो है ना? मेरा कोई भी मैजिक नहीं चल रहा है इस पे, और ये नॉन स्टॉप आइस के एरोज फेंक रहा है। ऐसी कौन सी बैटरी है इसमें कि ये रुक ही नहीं रहा? यस, बैटरी अब रुकेगा ही है। माँ, अब सब कुछ ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बस, मुझसे नहीं होता। इतनी जल्दी हेल्प आई? अरे हेल्पिंग मसाला है, भागो! अरे अरे ये छोटा टॉय को कोई रोको जी, अयो कोई रोको जी इसे। वुमेन्स क्रिकेट टीम भी कोई कम नहीं है। आजा आजा आजा। यू मी अयो। अरे मैं कह रही थी कि मैं तो वुमेन्स क्रिकेट टीम में हुई नहीं ना। कोई बचाओ! अरे मेरा हाथ मत तोड़, इन खिलौनों को रोकने का कोई जोर निकाल। इन टॉयज की बैटरी को निकाल देता है, क्योंकि बिना बैटरी के ये टॉयज हम पर अटैक नहीं कर पाएंगे।
नाम बड़े और काम खोटे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। अरे तुमने तो कहा था कि अमृत चाहिए नहीं रुकने के लिए, लेकिन इनका काम तो बैटरी निकालने से तमाम हो गया। थैंक गॉड, राइट टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाह, प्राउड ऑफ यू विवान। तुमने अपने तेज दिमाग से सबकी लाइफ सेव कर ली नेवल टॉय से। गुड यार। हाँ, विवान हमारी पलटन का हीरो है। हाँ। अब एक्सक्यूज मी, ये टॉयज बैटरी के साथ भी इतने डेंजरस नहीं हो सकते ना? आई एम श्योर कोई और भी रीजन है इसके पीछे। ये तुम्हारी बात सही है, अब खिलौने में तो बैटरी होती है ना। हाँ, तो ये सब किसने किया होगा? हाँ, पर बम्बल का तो अंत हो गया है, फिर कौन सा एविल विलन कर रहा है ये? भैया, अगर आप यहाँ होते तो हम इस बुराई का सामना मिलकर करते। चिंटी, ये टॉय ने तो हमें फिर से अटैक करना शुरू कर दिया। पीछे फिकर नॉट छोटे, इस बार कार पे वार बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आ गया हूं मैं। अब लग रहा गाड़ी थका थका के मारेगी। लगता है इस गाड़ी को रोकने के लिए ताकत के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा।
कैसे रुक गई? रुकी नहीं, मैंने रोकी है, और ऐसे ही मैं रोकूंगा तुम्हारे हर बुरे षड्यंत्र को। मैं वापस आ गया हूं रे, तेरे सारे बुरे इरादों को मिट्टी में मिलाने। ये कार अपने आप कैसे रुक गई? कहीं इसके अंदर भी तो कोई टॉय नहीं है। हाँ तो एक काम करो, उसके साथ पिक्चर क्लिक करो और उसे अपलोड कर दो। क्या बोल रही हो? वो बोले थे। अरे विवान, जाओ ना उसकी बैटरी निकालो। हाँ दीदी, मैं जा रहा हूँ। विवान विवान बेटा संभल के। हाश, जय माता जी, बच गया। अनन्या दीदी इज राइट। इस टॉय की बैटरी निकलने से पहले ही ये गाड़ी अपने बीच में कैसे रुक गई? जरूर कोई तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर हमारी मदद कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ विवान, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरा है रे, जिसके अंदर इतनी बुराई भरी है लेकिन तुम देख नहीं पा रहे। पर चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं वापस आ गया हूं। अब हम 1 और 1 2 नहीं, फिर से 11 बनेंगे और 12 बजाएंगे रे के प्लान का। वो तो सब ठीक है, लेकिन कोई ये तो बताए कि अचानक से ये खिलौने इतने बदमाश कैसे हो गए? इस सब के पीछे इस रे का हाथ है। इसी ने बनाया इन खिलौनों को खतरनाक। यही है बुराई का असली साथी। इसे तो मैं क्या रे, इस बार का मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा हूं? अभी तो मैं इस गाड़ी को छुपा रहा था, फिर अब ये क्या नई मुसीबत है? दीदी, ये आप क्या कर रही हो? अरे विवान, अगर हमारे घर के टॉयज पीबल हो गए तो इसलिए मैं इन सबको इकट्ठा करके अपने कबर्ड में रख रही हूँ। अरे अब कोई इविल टॉय नहीं आएगा। मैं ये नींबू मिर्ची जो लगा रही हूँ। लेकिन माँ, नींबू मिर्ची तो अचार बनाने के लिए होते हैं ना, इविल टॉय से लड़ने के हथियार बनाने के लिए तो नहीं। विवान, तुम तो बिल्कुल डब्बू जैसे बिहेव कर रहे हो। हाँ? अरे नहीं नहीं, देबू तो बहुत समझदार है। मैं तो तुम लोगों की रक्षा के लिए धूप आरती कर रही हूँ। हाँ हाँ मम्मी, आप कीजिए। ऐसे ही तो ना टॉयज इविल बनते हैं, कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन दीदी, वो तो अंदर की मशीन का कुछ फॉल्ट होगा और टीम ऑफ इंजीनियर्स आ रहे हैं ना, वो चेक कर लेंगे टॉयज को। अरे बोलो नहीं, सुनो। इंजीनियर अपनी जगह है और मेरे घरेलू नुस्खे अपनी जगह। क्या पता कोई बुरा साया हो तो? अरे बुरा साया नहीं माँ, यहाँ पे तो एक अच्छा साया है। लेकिन माँ का ये टोटका काम कर गया तो मैं भी तो एक सोल हूँ और अभी अभी तो यहाँ पर आया हूँ। अगर ये काम कर गया तो मुझे रिटर्न की भी रिटर्न टिकट करवानी पड़ेगी। माँ 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 मत करो ऐसा। माँ नहीं, माँ नहीं नहीं, माँ माँ माँ, अरे माँ 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 नहीं नहीं, माँ
अरे माँ माँ, अरे माँ माँ नहीं माँ प्लीज माँ आराम से। अरे वाह क्या खुशबू है। मैं भी ऐसे ही डर रहा था। मैं थोड़ी ना कोई बुरा साया। अब ये धूप आरती मैं पूरे घर में कर देती हूँ। आजा खुशी। हाँ हाँ मम्मी चलो। थैंक गॉड माँ गई। अब हम उन एविल टॉयज के बारे में बात कर सकेंगे। राइट। तो अब तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि उन टॉयज की मशीन में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं दीदी, वो तो बस मैंने माँ के ऊपर से टेंशन कम करने के लिए कहा था, वरना मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि प्रॉब्लम कुछ और है। यू मीन कोई नया विलेन? अरे वाह अनन्या, वीर लोग का एक राउंड मारकर तुम इतनी स्मार्ट हो गई। बहुत अच्छी। लेकिन तुम सोच सही रही हो, बट विलन नया नहीं पुराना ही। ओ हेलो। हेलो विवान, कुछ बोलो। अरे विवान क्यों बोलेगा, मैं हूं ना, मैं बोलता हूँ। अब अरे क्या भगवान जी, अब बार बार मेरी कहानी में एक नया मोड़ ला देते हैं। अरे अभी तो मैं बाहर कार को छुपा रहा था, फिर नहीं छुपा रहा था, और अब ये पेन को भी नहीं छुपा रहा। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था तुम कभी भी अपने वापस आने की बात किसी के सामने नहीं ला सकते। अब भगवान जी, अब आजकल तो हर जगह पर कंडीशन सप्लाई लिखा होता है ना, और सिचुएशन के साथ हमें भी तो बदलना पड़ता है। अब यहाँ पे विवान को ये सच जानना बहुत जरूरी है, वरना मैं खुद ही नहीं कहता। भगवान जी चलिए, पूरी नहीं तो थोड़ी बात तो बताने दीजिए। ये पेन उठाने दीजिए प्लीज। भगवान जी, भगवान जी आप मुझे सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो भगवान जी, कुछ आंसर करो विवान। दीदी, आपको सारे आंसर वीर लोक में ही मिलेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, वो मुझे देवू भैया की याद आ गई। अगर वो भी यहाँ होते तो अभी हम लड़ रहे होते कि कौन यहाँ रहेगा, कौन वीर लोक जाएगा। हाँ, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर आ गई है ना। और मुझे पूरा विश्वास है विवाह कि तुम ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे, इसलिए तुम वीर लोक जाओ और मैं बुराई के लोक जाता हूं। अरे तुम बार बार धुआं भरते हो, होता तो कुछ नहीं। पता नहीं बिरबा के यंत्र ज्यादा खराब है या तुम्हारी किस्मत। तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है। तो कर देते हैं ब्रिगेंस का दिमाग ठीक है? फिर से नहीं, देख। अरे तू रुको। काफी इविल धुआं मिल गया हमें बिरबा। अब हम टॉयज को वापस रिएक्टिवेट करते हैं। पहले खुद को तो डीएक्टिवेट होने से बचा लो रे। तुमने जैसे मेरा अंत किया था, आज मैं वैसे ही तुम्हारा अंत करूंगा।
हाँ? अरे मेरा हाथ स्ट्रेच क्यों नहीं हो रहा? अरे भगवान जी, अब ये वापस क्या हो रहा है? अभी तो सब ठीक था, मैं अपना हाथ भी स्ट्रेच कर पा रहा था और सबको छू भी पा रहा था। अब क्या हो गया? ये सब बंद क्यों हो गया? मैंने कहा था तुम अपनी मृत्यु का बदला नहीं ले सकते। वाह, मतलब गाड़ी दे दी और स्टीयरिंग व्हील नहीं दिया, स्टीयरिंग व्हील दिया तो टायर निकाल लिए और टायर दे दिए तो ब्रेक निकाल लिए। मतलब एक चीज है तो दूसरी नहीं। अब ऐसे तो कैसे काम चलेगा भगवान जी? आपको मेरी मदद तो करनी पड़ेगी ना। भगवान जी, हेलो हेलो। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है विवाह। ये वीर सूक्ष्म जांच यंत्र है बालवीर। इसके अनुकिरणों से हमें अभी पता चल जाएगा कि इस खिलौने पर कौन सी बुरी शक्ति का जादू है। इतना भयंकर जादू। संभाल के अंकल, उससे रियल फायर निकला था। स्कूल में साइंस पढ़ती हो ना बेटा? साइंस तो मैं पढ़ती हूँ, पर आज जो देखा ना, उससे मैं पूरी साइंस ही भूल गई। वैसे साइंस के हिसाब से ये सब इम्पॉसिबल है, पर क्या आपको नहीं लगता कि साइंस के पास भी हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता? साइंस के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, और जिसका आंसर नहीं होता उसे हम भ्रम कहते हैं। इधर आओ और बताओ क्या किया इन टॉयज ने? क्या कर रहे हो? सोशल डिस्टेंसिंग, पीछे रहो। हम यही से बता देते ना। हाँ, एक्चुअली हम लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। हाँ, दूर रहना ही अच्छा है, हाँ। ताकि ये अटैक भी करे तो सिर्फ आप ही को लगे, हमें ना लगे। क्या हुआ बालपरी? कौन सी जादुई शक्ति है ये काला धुआं देख रहे हो बालवीर? इसका मतलब है कि इस पर सिर्फ किसी बुरी शक्ति का असर नहीं है, बल्कि इसके अंदर किसी पौराणिक बुरी शक्ति का अंश भी मौजूद है। बालपरी, ये कौन सी पौराणिक शक्ति है? इस धुएं में वो जहरीला पदार्थ है जो पौराणिक काल में बनाया गया था। पर बालपरी, इस जादू की तोड़ के लिए हमें पौराणिक काल में तो नहीं जाना पड़ेगा ना? इस जादू को नष्ट करने वाली शक्ति तो होगी ना वीरलोक में? नहीं बालवीर, वीरलोक में ऐसा कोई जादुई यंत्र नहीं है जो इस जादू को नष्ट कर सके। लेकिन हाँ, एक शक्ति है जो इसके जहरीले असर को खत्म कर सकती है, और वो है अमृत। और अमृत उन्हें मिलेगा नहीं। अगर मिलेंगे तो मेरे इविल टॉयज और उनसे मचाया हुआ विनाश। और तब तक क्या हम अंताक्षरी खेलेंगे? नहीं प्रेगेंसा, खेलेंगे तो हम भारत नगर के लोगों की जिंदगियों के साथ, क्योंकि अब टाइम है टॉयज को मेरे पॉइजन से रिचार्ज करने का। लेकिन तुम तो हाथ मलोगे। अगर ये काला धुआं खिलौने के बजाय किसी दूसरे चीज में चला गया तो? तुम बचपन से ही बेवकूफ हो या फिर वो स्पेशल कोर्स किया है तुमने? क्यों, तुम्हें भी करना है वो स्पेशल कोर्स? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ।
मैं तो धुआं टॉयज में ही जाएगा। जिस तरह मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक उसी तरह ये धुआं जिन जिन टॉयज में एक बार जा चुका है, वो टॉयज अपने आप इस धुएं को अपनी तरफ खींच लेंगे। अच्छा, और फिर वो टॉयज बन जाएंगे डबल इविल। अमृत, लेकिन बालपरी, मुझे अमृत मिलेगा कहाँ? अमृत को ढूंढना इतना आसान नहीं है बालवीर। इस टॉय की बैटरी तो हमने निकाल दी थी, फिर ये रिस्टार्ट कैसे हो गया? बिना अमृत के हमें इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। टेम्पररी ही सही, बट इसका सॉल्यूशन तो हमें निकालना ही होगा। आइडिया। और आज का सॉल्यूशन है फायर। यस, बालपरी, अब ऐसे ही इस टॉय को संभालिए, तब तक मैं जाकर भारत नगर के लोगों को बाकी सारे टॉय से सेव करता हूँ। देखिए, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, इन टॉयज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आप सबको भ्रम हुआ होगा। टॉयज ऐसे ही अचानक अटैक नहीं करते। अरे नहीं, सच में मारा था। हाँ। मेरा हाथ भी चलाया था। हाँ। इस टॉय ने मुझ पर अटैक किया। कैसा लगा अटैक? तुम खुद खा के देख लो। हम तो खा चुके, इसलिए हम टॉयज से सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे थे, तभी तो हम अभी तक बचे हुए हैं। नहीं बचे भैया, वो देखो। बैटरी भी नहीं निकाल सकते। अब कैसे बचेंगे इन टॉयज से? वाह नंदा दीदी, क्या शॉट मारे, आप तो फाइटर बन गए। रनर बनने का टाइम है, भागो सब लोग। चिंटी भाग, फटाफट भाग। बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ, बचाओ बालवीर, बालवीर, बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ।
दिल से बुलाया, बालवीर आया। क्या भगवान जी, अब इस बार मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? चिंडी, ये तो गायब हो गया। अरे वाह, भाग चिंडी, चिंडी पीछे आ। अगर तुम ऐसे अटैक करते रहोगे तो मेरी नई वाली फ्रॉक जल जाएगी। अगर तुम्हें जलानी है चिंटू भैया की टी-शर्ट जला दो। ए, क्या बोल रही चिंडी? मेरा मतलब है कि रिंकू के, सूतली के, अनन्या दीदी के जला लो। मेरे क्यों जलाना है? प्लीज मेरे पास मत आओ ना, मेरी नई फ्रॉक मत जलाओ ना, प्लीज 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 मत इधर आओ, प्लीज प्लीज। मशाल रुक गई। मशाल टॉय ने मेरी बात मान ली चिंटू भैया, आप भी रिक्वेस्ट कर लो हाथ जोड़ के। चिंडी, मैं हाथ क्या, मैं तो इनके पाँव भी पढ़ लूं। प्लीज मशाल टॉय, प्लीज हमारी बात मान जाओ ना, प्लीज हम पे हमला मत करो प्लीज। हाँ, चिंडी तो सच में रुक गया। अरे खुशी, रिंकू, सुनली, अनन्या दीदी, सुनो, मोंटू भैया, पापा, ये हमारी बात सुन सकते हैं। अगर आप इनके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हो तो ये लोग रुक जाएंगे। छोड़ दे, छोड़ दे, तू बहुत अच्छा है, छोड़ दे। इन टॉयज ने हमारी बात सुन ली। ओ हेलो, अभी कह रहे हो कि टॉयज बात सुन रहे हैं, थोड़ी देर में बोलोगे कि टॉयज बोलने भी लगे हैं। कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे। चेक तो करना ही पड़ेगा कि टॉयज बात सुन के रुक जाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल करना पड़ा मुझे, क्योंकि जब तक अमृत नहीं मिलता तब तक नष्ट भले ही नहीं कर सकता, लेकिन रोक तो सकता हूँ इन्हें और इन टॉयज के एविल पावर को। बहुत अच्छे विमान, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। बहुत छोटे लेकिन काम बड़ों वाले कर रहे हैं। गुड। अरे धुएं के बजाय च्यवनप्राश खिला दो इन टॉयज को, हर 2-2 मिनट में थक कर रुक रही है। पर इस बार जो जहरीला धुआं डाला है तुमने इनमें, उससे तो ये खिलौने नहीं रुकने चाहिए थे। तो फिर ये खिलौने रुक कैसे गए? अरे मुझे तो लगता है आपकी तरह रे भी कहना चाहिए। रे नाम है मेरा, काम बिगाड़ना काम है मेरा। शट अप ब्रिगेंजा। ये टॉयज रुके हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे ही रहेंगे। अमृत के अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं है अर्थ पे जो इन टॉयज को डिस्ट्रॉय कर सके। सो जस्ट वेट एंड वॉच। गाइस, यही चांस है। अब अगर ये टॉयज रुके गए हैं तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेट्स मूव गाइस, भागो भागो। बहुत खतरनाक जादू किया गया है इन खिलौनों पर। चाहे जितनी कोशिश कर लो ये रुकते ही नहीं।
लेकिन जब तक ये नहीं रुकेंगे मैं भी नहीं रुकूंगा। वाह, कमाल है भगवान जी। आप एक किताब बना के क्यों नहीं दे देते ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो मैं इन खिलौनों को छू पा रहा हूँ। अभी कुछ पलों पहले मैं इन खिलौनों को हाथ खींचकर छू भी नहीं पा रहा था। अब अचानक ये टॉय रुक कैसे गया? इस पे तो मैंने कोई मैजिकल पावर यूज की ही नहीं। ये पजल तो सुलझाने के बजाय उलझता ही जा रहा है। कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे ये टॉय दोबारा स्टार्ट ना हो। पर क्या? यस, रॉकेट। रॉकेट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं वो ऑटोमेटिकली जलने लगते हैं। तो अब तो मुझे भी इन टॉयज को अंतरिक्ष में भेजना पड़ेगा ताकि ये खुद ही जलकर डिस्ट्रॉय हो जाए। आसमान में कैसे चले गए? ये एलियंस थे क्या जो अपने प्लेनेट पे वापस चले गए? सही। मुझे तो लगता है कि सब बालवीर ने किया होगा। हाँ, बालवीर? पर बालवीर तो दिखा नहीं। लेकिन दीदी दिखती तो हवा भी नहीं है, तो हो सकता है बालवीर ने भी इनविजिबल होकर कोई जादू किया। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आप सब लोग जल्दी घर जाइए। अरे हाँ, अरे पापा घर चलो, मोटू भैया घर भागो। उन दो टॉयज को भी जैसे किसी इनविजिबल पावर ने रोका था। हम ये फ्रेंडली पावर कौन सी है? कोई तो इनविजिबल पावर है जो विवान की हेल्प करे, कोई अननोन पावर। लेकिन वहाँ जो नहीं दिख रहा है वो सब काम का है, और यहाँ लोग सामने होकर भी बेकार है। बेकार की बात है, मुझे पसंद नहीं है ब्रिगेंजा। लेकिन ये कौन सी शक्ति और आई कहां से? पहले जो समस्या सामने है उसके बारे में सोचो रे। समस्या से याद आया सुंदरी जी, क्या कह रही थी आप? पर खिलौने जो अंतरिक्ष में गए हैं, अगर बालवीर का जादू वहां चल गया तो? डोंट वरी लेडी बिरबा, अगर जमीन आसमान एक करने पड़े तो वो भी करूंगा मैं, लेकिन इस बार बालवीर को बच्चे सेव नहीं करने दूंगा मैं। विवान, क्या सोच रहे हो तुम? यही कि यहाँ जरूर कोई इनविजिबल पावर है। You mean ghost? दीदी घोस्ट नहीं, दोस्त। ये इनविजिबल पावर कोई फ्रेंडली पावर है, तभी तो वो टॉयज अटैक करने से पहले ही रुक गए। You mean वो टॉयज तुम्हारे मैजिक से नहीं रुके थे? नहीं दीदी, बल्कि मैंने तो कोई मैजिक किया ही नहीं था। लेकिन वो पावर इनविजिबल होके हमारी हेल्प क्यों कर रही है? हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? दीदी अभी तो कल सुबह रिंकू के घर जाकर उसकी सोल संपर्क मशीन को ऑन करके ही पता चलेगा। यस, अब विवान को जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं वापस आ चुका हूं।